सदगुरु कबीर की एक उलटवासी पर हम विचार करेंगे थोड़ा। कबीर साहब की उलटवासियाँ लोगों को आकर्षित करती है, सुनने में बड़ा अच्छे लगती है और यदि समझ जाए तो और अच्छी लगेगी, और समझ करके जीवन उतार लें तब तो फिर कहना ही क्या। ज्ञान की बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, और सुनने में कहीं अच्छी लगे भी तो समझने में नहीं आती है, और समझने में आगे तो जीने में नहीं आती। तो उलटवासी सदगुरु कबीर की सुना होगा आप लोगों ने कई बार, फिर से याद करें। सो नैया बिच नदिया डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा, गधा के दो सींग, तामे रस्सा बांध के खींचत अर्जुन भीम। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सभी जरिगा, मछली खेले फाग। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब आपन खावे, माखन हाथ बिकाए। कहीं कबीर सुनो हो साधो, यह पद है निर्वाणा, जो यह पद को अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। साहब कहते हैं कि नाव में नदी डूब गई, नदी में ना डूबती है, लेकिन साहब कहते हैं नदी नाव में डूब गई। और हमने एक आश्चर्य देखा, एक गधा था, उसके दो बड़े बड़े सींग, और उसमें रस्सी बांध करके अर्जुन भीम जैसे बलवान खींच रहे हैं, लेकिन उस गधे को खींच नहीं पा रहे हैं। दूसरा आश्चर्य हमने देखा कि कुआं में आग लग गई, उस आग से जितने कुएं में कीचड़ कांदों से सब जल करके राख, और फिर मछली वहां से निकल करके आनंद मनाने लग गई। तीसरा आश्चर्य ये देखा कि बंदर गाय दूह रहा था, और दूहने पचास सारा दूध दही खा गया, लेकिन दूध दही खाने के बाद भी उसका मक्खन बाजार में बिक रहा है। कभी ऐसा आपने देखा है? कबीर साहब ने देखा रहा होगा, तभी तो साहब कहते हैं इतना अर्थ करके छोड़ दिया जाए तो कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा, लगेगा कि पता नहीं कैसे पागल खाने की बात है। नदी तो नैया बीच नदिया डूबी जाए, नाव के बीच नदी डूब रही है या डूब गई है। सब जानते हैं नदी में पानी होता है, और पानी के ऊपर नाव चलती है, लोग इधर से उधर नाव में बैठ करके नदी को पार कर लेते हैं। कभी कभी असावधानी होती है, कभी जोड़ के हवा चलती है, तूफान आता है, लहरें उड़ती है, नाव पलट जाती है, लोग डूब जाते हैं, नाव भी डूब जाती है। नाव में छेद हो जाता है तो पानी आने से नाव डूब जाती है और लोग मर जाते हैं। यहाँ नाव में ही नदी डूब रही है। नाव हमारा ये मानव जीवन, नदी ये पूरा संसार। यदि इस मानव जीवन को सावधानी के साथ जिए, जो करना चाहिए था वो काम तो किए, किंतु अनासक्त और निष्काम होकर के काम किए। कर्म करने में,
कर्तव्य का पालन करने में कहीं चूक नहीं है, किंतु करते हुए भी कहीं लोभ नहीं है, कहीं मोह नहीं है, कहीं पकड़ नहीं है। अपेक्षा कामना से रहित होकर के काम किए। तो काम करते हुए भी, कर्तव्य का पालन और सेवा करते हुए भी कहीं बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि पकड़ ही नहीं है। काम करना गलत नहीं होता है, गलत है पकड़। और पकड़ क्या है? लोभ और मोह। यदि लोभ मोह छोड़ करके काम करते हैं तो काम करते हुए भी आदमी अकर्मी हो सकता है। साहब ने कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु ऐसी युक्ति बताते हैं कि कर्म करते हुए भी आदमी अकर्मी हो सकता है। अब कर्म जब कर रहा है तो अकर्मी कैसे होगा? बस यही है, कर्म करते हुए भी चाहना छोड़ करके काम करना, सिर्फ सेवा समझ करके काम करना। क्या मिल रहा है और क्या मिलेगा, ये भाव भूल जाना। लेकिन होता क्या है, यदि हम किसी से कहें चलो भाई ये काम करना है, तो लोग सबसे पहले पूछते हैं क्या मिलेगा। ये जो क्या मिलेगा, यही पकड़ है और यही आदमी को भटकाव का कारण बनता है। काम करो, जो मिलना हो तो मिल ही जाएगा, पूछते क्यों हो पहले से? साहब कहते हैं काम करो, काम कर। कोई दुनिया का कोई भी संत काम करने के लिए मना नहीं करते। जीवन कर्मशील है। आदमी खाली बैठ करके रह नहीं सकता। ये मानव जीवन हमें जो मिला हुआ है, इसमें 3 भूमिकाएं काम करती है। भोग भूमिका, कर्म भूमिका और मोक्ष भूमिका। ये तीनों भूमिकाएं मानव जीवन में है। भोग भूमिका का अर्थ क्या है? जैसा माना जाता है कर्म सिद्धांत, तो जिन कर्मों के परिणाम में, जिन्हें हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिन्हें भाग्य और तकदीर भी कहते हैं, तो प्रारब्ध में जीवन यात्रा में जो कर्मों का फल मिलेगा, सुख दुख, वो सुख दुख भोग को भोगना पड़ेगा। हम देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं, बहुत निर्मल जीवन है, कोई नशा दुर्व्यसन गलत खान पान कुछ नहीं, बहुत संयम से जीते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा रोग आ जाता है शरीर में। तो ये कहा जाता है पहले पूर्व जन्म के कर्मों का भोग है, उन्हें भोगना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। शरीर में जो भी सुख दुख आएगा जीवन यात्रा में, सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सुर नर मुनि और देवता 7 द्वीप 9 खंड कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। देह धरने का जो दंड है, देह धरने का जो फल है, वो सबको भोगना पड़े, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी। परंतु प्रश्न ये हो सकता है, जब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, न ज्ञानी बचेगा न ज्ञानी बचेगा, तो फिर ज्ञानी अज्ञानी में फर्क क्या है? बाहर से फर्क नहीं है, फर्क भीतर से है। साहब कहते हैं भोग कर्म फलों का भोग तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अंतर है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। बस फर्क यहां आ जाएगा। एक आदमी थोड़ा सा कुछ रोग आया, थोड़ा घाटा हो तो रोने लग जाता है, और एक आदमी शांत जीवन, सर ठीक है भाई, समस्या आ गई, दुख आया, कुछ आया, चला जाएगा, रहने के लिए नहीं आया है, शांत। ये फर्क होता है। तो मानव जीवन भोग भूमिका है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, जिन्हें प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं, उस अच्छा बुरा सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान
सबके जीवन में आएगा और सबको इन्हें सहन करना ही पड़ेगा। इन्हें कोई हम चाहें कि किसी के आशीर्वाद से, किसी की भक्ति से बच जाए तो कोई बच नहीं सकता। ये भोग भूमिका है मानव जीवन। और कर्म भूमिका है, जो कुछ हम करते हैं कुछ पाने की आशा रख करके करते हैं। ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा, चाहना रख करके कर्म करते हैं तो कर्मों के संस्कार बनते हैं। चाहे हम ये कह सकते हैं राग पूर्वक करते हैं या द्वेष पूर्वक करते हैं। राग पूर्वक करते हैं तो भी संस्कार बनना है, द्वेष पूर्वक करते हैं तो भी संस्कार बनना है। और दोनों सुख दुख के कारण बनेंगे। चाहे पाप कर्म करो या पुण्य कर्म करो, करना तो पड़ेगा। और पाप का भी फल भोगना पड़ेगा, पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा। संस्कार दोनों के बनते हैं, पाप के भी संस्कार बनते हैं और पुण्य के भी संस्कार बनते हैं। और ये संस्कार ही आगे के लिए सुख दुख के कारण बनते हैं। तो मानव जीवन कर्म भूमिका है, किंतु यही मानव जीवन मोक्ष भूमिका है। जब काम करते हुए चाहना छोड़ देते हैं, जैसे गीता में कहा गया निष्काम होकर कर्म करना, सभी संतों ने कहा है। कुछ पाने की आशा, चाहे वो पाना सम्मान ही क्यों ना है, यदि हम करते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, धर्म का, परोपकार का, सेवा का काम करेंगे, कुछ करेंगे तो समाज में हमारा सम्मान होगा, हमारा नाम होगा, वह भी बंधन का कारण बनेगा। सबसे बड़ा फल हम जो कर्म करते हैं, मेरा कर्तव्य है करना, करने में आनंद होना चाहिए बस। क्या मिलेगा यहां नहीं है। करते समय जो आनंद आ रहा है वो फल असली फल है। और निष्काम कर्म करके आप देखेंगे, चाहना छोड़ करके देखेंगे, कभी मन में दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी। तो सब तरफ से जब निष्काम होकर के कर्म करते हैं तो ये फिर ये मानव जीवन मोक्ष भूमिका बन जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि नैया बीच नदियां डूबी जाए, संसार सागर में सब बह जा रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान से, विवेक से, विचार से जीवन जीते हैं, संतोष पूर्वक जीवन जीते हैं, निष्काम होकर जीवन जीते हैं, तो मानव ये हो जाता है, संसार सागर ये मानव शरीर में डूब जाता है। ये उसके लिए अंतिम शरीर हो जाता है। तथागत बुद्ध ने भी धम्मपदम में कहा है, ऐसे जो ज्ञानी संतों के लिए अंतिम शारीरम, ये अभी जो शरीर मिला है वो उनके लिए अंतिम शरीर है। इस शरीर के पश्चात उन्हें पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो मानव संसार या नदी, संसार पिंड जो नदी है, मानव शरीर में डूब गई। यही है नैया बीच नदियों का डूबना। निर्मोहता, निष्कामता, एक ही रास्ता है। निर्मोह होकर के काम करेंगे, सेवा बढ़िया बनेगी। मोह जगह ही बनाए, हम किसी के लिए भी मोह बनाएंगे, पक्षपात जरूर होगा। ये आश्रम है हमारा, हम मानते हैं कि हम सदगुरु कबीर के बताए पद पर चल रहे हैं, कबीर अनुयायी हैं, ठीक है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? सदगुरु कबीर ने जो आदेश, निर्देश, उपदेश दिया है उसको अपने जीवन में जीना, और जो बन सके, जो सुनने वाले हैं, जो प्रेमी हैं, उन तक पहुंचा देना, तो ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि हमारा कबीर पंथ है और कबीर पंथ ही सबसे बड़ा पंथ है, कबीर पंथ ही सबसे अच्छा पंथ है, इसी पंथ से कल्याण हो गया तो मोक्ष हो गया, फिर हम दूसरे पंथ को समझ नहीं पाएंगे, मांगे मोह तो हो ही जाएगा। हम आश्रम में रहते हैं, आश्रम में कोई टूट फूट है
कि कुछ चीज़ बिगड़ रही है, व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये हमारा ही आश्रम है, थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ा कुछ बिगाड़ हो गया, थोड़ी कोई चीज़ टूट गई, दुख हो गया, तो समझना मोह बना हुआ है। चीज़ है, टूटती फूटती है, मरम्मत कर दो। दुख नहीं होना चाहिए, तब आश्रम बंधन का कारण नहीं बनेगा। और दुख हो रहा है मतलब आश्रम में भले रहते हैं, आश्रम भीतर आ चुका है। आश्रम को बाहर ही रहने दें, चीज़ों को बाहर ही रहने दें। भीतर ने जब मोह बन जाता है ना, तो चीज़ भीतर आ जाती है, और जब भीतर आ जाती है तो हमेशा चिंतन उसी का चलता रहता है, कैसे इसका विस्तार हो, कैसे ये बढ़िया बने, कैसे लोग इसमें आए, पता नहीं अनेक किस्म के। तो फिर संसार सागर कहना चाहिए, या संसार रूपी नदी गहरी से गहरी होती चली जाती है। कहीं भी मोह बनाएंगे, कहीं भी राग करेंगे, कहीं आसक्ति बनाएंगे, संसार की नदी गहरी से गहरी होती जाएगी, हम डूबते चले जाएंगे, पार होना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। व्यवस्था करने के लिए अपना मानना पड़ता है, बिना अपना माने व्यवस्था नहीं होगी। अपना घर, अपना परिवार, अपना खेत, अपना खलिहान, अपनी दुकान, ये सब व्यवहार के लिए मजबूरी है मानना। किसी भी घर में हम घुस जाए तो नहीं चलेगा, फिर संसार व्यवस्था कैसे होगी? तो अपना घर सिर्फ किसके लिए? सेवा के लिए, निर्वाह के लिए, बस। लेकिन अंदर से समझना होगा कि मेरा नहीं है, मेरा है ये भी समझना होगा, और मेरा नहीं है ये भी समझना होगा। मेरा है, कुछ समय के लिए मेरा है, व्यवहार के लिए मेरा है। एक दिन ऐसा आएगा कि सदा सदा के लिए मेरा नहीं रह जाएगा, ये शरीर ही नहीं रह जाएगा, तो फिर शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ मेरा कहाँ रह जाएंगे? तो मेरा है ये भी समझना होगा, और मेरा नहीं है ये भी समझना होगा। मेरा परिवार है तो कर्तव्य होगा, प्रेम होगा, व्यवहार बढ़िया बनेगा। मेरा नहीं है तो सेवा प्रेम देते हुए भी आसक्ति नहीं बनेगी, कल्याण का भी काम हो जाएगा। मेरा है मानकर सेवा होती है, और मेरा नहीं है यह मानकर के कल्याण होता है। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, प्रेम में स्वर्ग है। मेरा मानेंगे तब तो प्रेम होगा, प्रेम में स्वर्ग है, और अनासक्ति में मोक्ष है। तो बात ऐसी, अनासक्ति मतलब है चाहना छोड़ देना, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलना चाहिए, दृष्टि यहाँ नहीं होकर के मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, दृष्टि यहाँ हो बस। फिर नदी नाव में डूब जाएगी। जब कामना नहीं है, आसक्ति तृष्णा नहीं है, मोह ममता नहीं है, तो फिर भवसागर कहाँ है? भवसागर जिसे कहा जाता है, या संसार की नदी जिसे कहा जाता है, वो बाहर कहीं नहीं है, ये मोह ही भवसागर है। अहंता ममता यही भवसागर है। इसका त्याग हो गया, बस नाव में नदी डूब गई, ये जीवन कल्याण का साधन बन गया। हम ऐसा काम नहीं करते, मोह ज्यादा बनाते हैं, चाहना ज्यादा होती है, बस भवसागर गहरा होता चला जाता है, और हम डूबते डूबते इतना डूब जाते हैं कि फिर आगे ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं होती। एक अचंभा हमने देखा, गधा के दो सींग। गधा का सिंह आप लोगों ने देखा होगा, बस गधे के सिंह आया था एक समय, कब कबीर साहब सामने आया था, बस उसके बाद गायब हो गया, उसके बाद सिंह नहीं आया हो। एक अचंभा हमने देखा, गधा के दो सींग। एक गधा है, उसके दो बड़े बड़े सींग हैं, उस सींग में तांबे रस्सा बांध के खेचत अर्जुन भीम। उस गधे के सींग में मोटे मोटे रस्से बांध करके अर्जुन और भीम जैसे बलवान खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं पा रहे हैं, हार खा जा रहे हैं। एक गधा, अज्ञान, अहंकार, अहंकार रूपी गधा के राग और द्वेष रूपी सींग है। और बड़े बड़े कहलाने वाले लोग
खींच तो रहे हैं लेकिन राग द्वेष का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, हार जा रहे हैं। सामान्य कहलाने वाले लोगों की बात है, चाहे अज्ञान कहो चाहे अहंकार कहो, जितना अहंकार ज्यादा होगा अज्ञान गहरा होगा, और जितना अज्ञान होगा अहंकार ज्यादा होगा। बिना अज्ञान के अहंकार होगा नहीं, और अहंकार करते जाओ अज्ञान घना तो होता चला जाएगा, और जितना अहंकार होगा उतना राग द्वेष होगा। जहां थोड़ी सी अनुकूलता मिलेगी चिपकेगा मन, मन का चिपकाव ये राग है, और मन में दूसरे के लिए करता आ जाना ये द्वेष है। वैसे भी वो भी चिपकाव है लेकिन प्रतिकूलता के प्रति चिपकाव होता है। थोड़ी सी अनुकूलता मिली, थोड़ा तो कुछ हुआ, राग आ गया बस। साहब ने भी ये कहा है, जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे। ज्ञान की बातें जैसी कही जा रही है वैसे ही आचरण करना चाहिए। विशेषता इसी में है, कथनी और करनी की एक रूपता, यही कल्याण का मार्ग है, यही कल्याण का साधन है। कथनी अलग हो करनी अलग हो, ये तो सबके पास है। ज्ञान की बातें कहना कौन नहीं जानता, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने ढंग से अपनी बोली भाषा में बढ़िया से बढ़िया बात कह सकेगा। संसारी से संसारी व्यक्ति बढ़िया से ज्ञान की बात, त्याग वैराग की बातें कह सकेगा। तो ये कहना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है करना और रहना। सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसी कहे करे पुनि तैसी, जैसा कह रहे हो वैसा करो, तब जीवन की विशेषता है, तब कहने की विशेषता है। कहने मात्र में विशेषता नहीं है। किसी ने कहा होगा, साहब आप कह रहे हैं कि ज्ञान की बातें जैसी कही जाती है वैसे करना चाहिए, तो इसकी पहचान क्या है कि हम कैसे जाने कि कौन व्यक्ति की कथनी और करनी में एक रूपता है, साम्य है। कोई भी कह सकता भी, जो मैं तो जैसा कहता हूं वैसा करता हूं। कौन अस्वीकार करेगा कि मेरी कथनी करनी में एक रूपता नहीं है, फर्क है। सबको सभी कहेंगे मेरी कथनी करनी तो एक है। पहचान का कसौटी क्या है? साहब कहते हैं राग द्वेष निर्वारे, राग और द्वेष का निर्वार कर देना। निर्वार करना सुलझाना, निर्वार करना त्याग करना। और राग और द्वेष में जितने भी मनोविकार हैं, जो हमारी पीड़ा और हमारे दुख बंधन के कारण मतलब सब के सब आ जाते हैं। राग में काम, लोभ, आशा, तृष्णा, मोह, माया, इस सब राग के भीतर आ जाएंगे। और द्वेष में क्रोध, हिंसा, हत्या, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट, ये सब आ जाएंगे। राग द्वेष तो मूल है। और ये राग द्वेष ही इस अहंकार या अज्ञान रूपी गधा की सींग है। सोचना यह है कि हमारे मन में हम अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। हमारे मन के राग द्वेष कितना कटे हैं। हर आदमी को अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं, हर आदमी को, हर आदमी को। और कोई आदमी स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे भीतर अहंकार है। अब किसी आदमी से पूछ करके देखिए, किसी से भी अचानक, अब यहां बात हो रही, बात तो अलग है, किसी से पूछ कर देखिए कि आप ज्ञानी हैं या अहंकार या अज्ञानी हैं, क्या समझते हैं?
कोई स्वीकार करेगा कि मैं ज्ञानी हूं? हर आदमी का अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं। और यदि सचमुच में ज्ञानी हो जाए सब लोग तो कितना बढ़िया होता। हर आदमी कह रहा, हर आदमी, चाहे आप अपने घर में पूछिए, पड़ोसियों से पूछिए, रिश्तेदारों से पूछिए कि आप ज्ञानी है, ज्ञानी, हर आदमी कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। और आज दुनिया को खतरा अज्ञानियों से नहीं है, ज्ञानियों से हो गया है। सब तो ज्ञानी हैं, जहां देखो ज्ञानी, जहां देखो ज्ञानी। फिर तब इतनी समस्या कहाँ आ रही है? घर परिवार में समस्या, पड़ोसी में समस्या, समाज में समस्या, देश दुनिया समस्या। तो ये समस्या कहाँ से आ रही है? सब तो ज्ञानी है ना। भ्रम है ज्ञानी होने का और हकीकत है अज्ञानी होने का। हर आदमी का ज्ञानी होने का अहंकार है, लेकिन ज्ञानी वह है जिसके मन में न राग है न द्वेष है। राग द्वेष से ऊपर। कोई प्रशंसा किया, धन्यवाद। निंदा किया, धन्यवाद। गाली दिया, धन्यवाद। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, धन्यवाद। अपने मन को खराब क्यों करें? अभी समझना होगा, जिसके भीतर जिस समय जो होता है वो निकलता है। दूसरा कहां से लाएगा वो? कोई गाली दे रहा है आपको, समझ लो उस समय उसके भीतर गाली ही भरी, क्रोध ही भरा हुआ है, तो गाली ही तो निकलेगी। अब उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई प्रशंसा कर रहा है, उसके भीतर वो प्रेम भरा हुआ है, इसलिए वो प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा में भूले तो राग बनेगा, गाली से चिढ़ी तो द्वेष बनेगा, और फिर इसी में ही जीवन को हार जाना होगा। थोड़े में रिझना होगा, थोड़े में खींचना होगा। ये रीझ और खींच जिंदगी भर चलती रह जाती है और ये दूर नहीं हो पाती। यही हमारी कमी है, इसी को तो दूर करना है। तो आप कहते हैं खेचत अर्जुन भीम, मतलब बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग भी इस रीझ और खींच में, राग और द्वेष के चक्कर में पड़े हुए हैं, त्याग नहीं कर पा रहे हैं। हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, सत्संग साधना करते हैं, तमाम सदग्रंथों का अध्ययन मनन करते हैं, दूसरों को बताते हैं। इसका फल होना चाहिए ये रिझना और खींचना बंद हो जाना। रीझ और खींच के निमित्त दुनिया में सदैव बने रहेंगे। निमित्त को हम दूर नहीं कर सकते और निमित्त को दूर करने की आवश्यकता भी नहीं है। निमित्त मतलब कारण, मूल है उपादान। हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का अज्ञान। निमित्त क्या है? कोई गाली दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कभी घाटा होगा, कभी मुनाफा होगा, कुछ सुख होगा, दुख होगा, ये तो सब चलता रहेगा। ये सब निमित्त है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, ये सब निमित्त है। लेकिन हमारे भीतर अविवेक या अहंकार रूपी उपादान नहीं है, तो रिझना खींचना बंद हो जाएगा। हम ये सोचते हैं उन्होंने ऐसा कहा इसलिए हम दुखी हैं। नहीं, उनके कहने का दुखी नहीं है, दुखी हैं अपने अविवेक के कारण से। वो तो मान लो हमें गलत कह रहा था, ठीक है, तो उस हम दुखी होना हमारा और बड़ा गलत हो जाना है। जब तक हम गलत नहीं होंगे और गलती का कारण हमारे भीतर नहीं होगा, तब तक हम दुखी नहीं हो सकते। वो
उसके भीतर वो था ना, तो वही निकाला वो। दुखी होने की आवश्यकता क्या है? दुखी होना हमारी कमजोरी है, दुखी होना हमारी मजबूरी नहीं है। अब शरीर में रोग आ गया वो अलग है, ये भी समझना होगा। शरीर में जब रोग आएगा तो दुख नहीं होता है, रोग से पीड़ा होती है, रोग से दर्द होता है, दुख नहीं होता है। दुख तब होता है जब शरीर के रोग को हम मन में ले लेते हैं और बराबर सोते रह जाते हैं, तब दुख होता है। शरीर के रोग को शरीर पर ही रहने दो, दुख नहीं होगा। इस बार मुझे घटना याद आती है, 7-8 साल पहले की बात है। एक भक्त के यहाँ जाना हुआ था। उस घर में एक 18-20 साल की बच्ची बीमार थी, थोड़ी गंभीर बीमारी थी, अकेली रहती थी। उसकी कई चचेरी बहनें थी, उन लोग साथ लेकर के मिलने के लिए कमरे में आई। सब बात होती रही। बात जब होती रही तो मैंने उस बिटिया से कहा, बेटा तुम्हारा शरीर रोगी है ना, इस शरीर के रोग को शरीर में रहने देना, मन में मत लेना। शरीर का रोग शरीर में है तो दर्द होगा, पीड़ा हो सकती है, मन में लगे तो दुख हो जाएगा। तो उन्हें बहुत बढ़िया बात कही, गुरुजी शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। तो कितनी बढ़िया बात है, घर में रहती है, 18-20 साल की उम्र में है, शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं, उसे दुख होगा क्या? पीड़ा होगी, भले परेशानी होगी काम धाम करने में, सब में, लेकिन जो ये समझ रही है शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं, उसे कौन सा दुख होगा? दुख होने का निमित्त कारण तो है शरीर का रोगी होना, लेकिन उस रोग को हम स्वीकार न करें, दवाई परहेज संयम सब करें, लेकिन उसे मन में न लाने दें। ऐसे दुनिया में सब कुछ होता रहेगा, उस घटनाओं से मन को प्रभावित न होने दें। दुख क्यों होगा फिर? और ये दुखी न होना यही ज्ञान और विवेक का काम है। तो यहां तो अर्थ यह है, अविवेक जितना गहरा होगा राग द्वेष उतना मजबूत होता चला जाएगा, और राग द्वेष जहां मजबूत है वहां सुख का तो प्रश्न ही नहीं है, सुलझना है ही नहीं, केवल उलझना उलझना उलझना। और उसमें भी जैसे दुनियादारी में है वैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग में भी देखते हैं। आपने सुना होगा, कहानी तो सब प्रकार से बना ली, कहानी भी हो सकती है, घटना भी हो सकती है। तो ये बहुत पुराने समय से वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो आप उसमें बात आती है, ऋग्वेद में भी वो बात आती है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई, दोनों ज्ञानी हैं, दोनों वेद के ऋषि हैं, दोनों वेद मंत्र के दृष्टा हैं, दोनों के बनाए मंत्र ऋग्वेद में भरे पड़े हैं, दोनों तपस्वी हैं, और दोनों में इतनी लड़ाई, उसके बेटे को वो हत्या करवा देते, उसके बेटे को वो हत्या करवा देते। क्यों? सम्मान की भूख, हम बड़े ज्ञानी, हम ऐसा, राग द्वेष से चक्कर आ गया है ना। तो विवेक जब होगा तब ये दूर हो पाएगा। साहब कहते हैं यही है, बड़े बड़े ज्ञानियों को खींचने मतलब के बड़े बड़े मानने वाले बड़े बड़े समझदारों को देखा गया कि राग और द्वेष में पढ़ करके पूरी जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दुख पर दुख भोगेंगे किंतु राग द्वेष का त्याग करना नहीं चाहते, और यही भवसागर बन जाता है राग और द्वेष। हमारा काम है जितनी हमारी समझ है उसके अनुसार से राग और द्वेष अपने बचाने का काम करें। निश्चित समझना होगा कि सेवा का काम, साधना का काम, भजन भक्ति का काम जहाँ अनुकूलता होती है वहीं पर होता है, प्रतिकूलता में कठिनाइयाँ होती है। किंतु तो प्रतिकूल लोग भी हैं
उनसे द्वेष न बना करके उनके प्रति हित कामना रखें। वो प्रतिकूल कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वे जाने उनके बुरे व्यवहार से अपने मन को हम प्रभावित क्यों करते हैं। किसी के बुरे व्यवहार से मन को प्रभावित करना हमारी साधना, हमारे विवेक, हमारे ज्ञान में कमी का लक्षण है। और किसी के अच्छे व्यवहार से एकदम समर्पित हो जाना, यह भी हमारे विवेक की कमी है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसके भीतर जो है वो बाहर निकल रहा है। हम दोनों से न्यूट्रल रहें और दोनों के हित कामना हमारे मन में है, तब ये राग द्वेष बंधन कारण नहीं बनेंगे। फिर मन में राग द्वेष आएगा ही नहीं। अकबर साहब कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा कुआं में लागी आग। कुआं में तो पानी होता है, कुआं में आग कैसे लगेगी? लेकिन साहब कहते हैं, मैंने देखा है कुआं में आग लगी। और साहब ने इस पर और भी कहा है, बीजक में साखी आती है, आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट होए। समुद्र में आग लगी, धुआं प्रकट नहीं होता है। कहीं पर आग लगने पर धुआं निकलता है, कहीं दूर धुआं उड़ते देख करके हम समझ जाते हैं कि वहां आग लगी होगी। लेकिन साहब कहते हैं, समुद्र में आग लगी है, यहाँ धुआं नहीं प्रकट होता। इस पद में साहब कुआं कहते हैं, यहाँ पर समुद्र कहते हैं। कहने के ढंग है, बस दोनों का अर्थ एक है। तो एक अचंभा हमने देखा कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सभी जरेगा। और उस आग में, उस कुआं के भीतर जितने कीचड़ कांदो थे सब जल करके राख हो गए। अब पूछो, वो कुआं में तो मछली रहती थी, कहाँ से निकल गई? निकल करके फाक खेल रही थी, आनंद मना रही थी। तो मछली तो पानी में रहती है ना, जमीन पर रह करके वो फाक कैसे खेलेगी? जमीन पर निकल कर मछली आनंदित कैसे होगी? सब लक्षणार्थ है। कुआं कहे या समुद्र कहे, वह है साधक का अंतःकरण। सदगुरु कबीर कहते हैं, साधक का अंतःकरण रूपी समुद्र में या साधक अंतर रूपी कुआं में ज्ञान की आग लग गई। और किसके भीतर ज्ञान की आग लगी है? कोई धुआं प्रकट होता है क्या? लक्षण है क्या? कोई थर्मामीटर है कितना आदमी कितना ज्ञानी है, कितना ज्ञानी है? किसी के बाहरी बात व्यवहार को, खान पान को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इसके भीतर कितना ज्ञान है। और इसीलिए दुनिया ने ज्ञानी संतों को तकलीफ देना चाहा, उसका अपमान किया है। सोचते थे जैसे हम खाते पीते हैं वैसे ये खाते पीते हैं, हम लोग मिलते जुलते हैं वैसे ये भी मिलते जुलते हैं, बात व्यवहार करते हैं, हम में और इनमें फर्क क्या है? कोई भी कहीं दुनिया के किसी कोने के संत हो, साधना परायण संत, ज्ञानी, आत्मज्ञानी संत, उनका तिरस्कार ही हुआ है। जब तक वे जीवित थे तब तक, मरने के बाद तो फिर भगवान बन गए वो। अजीब है दुनिया, जब तक शरीर है जीवित तब तक अपमान, तिरस्कार, विरोध, कष्ट, पता नहीं क्या क्या। और जब ऐसे ज्ञानी संत चले जाते हैं तो उन्हें पैगंबर मान लिया जाता है, भगवान का भक्त, भगवान का अवतार मान लिया जाता है, और पता नहीं क्या क्या मान लिया जाता है। तो साहब कहते हैं कि ज्ञान की आग लगी तो फल क्या हुआ? कीचड़ कांदो सभी जरेगा, सारे कीचड़ कांदो जल जाना। ज्ञान का अर्थ होता है अंदर की जितनी भी बुराइयां, जितने भी विकार हैं, इन विकारों का समाप्त हो जाना। ज्ञान का अर्थ है निर्विकार मन, ज्ञान का अर्थ है निर्मल मन।
क्योंकि कीचड़ काम तो सब जल गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, ये जो कुछ भी है यही तो सब कीचड़ है। और इसी कीचड़ से ही दुर्गंध पैदा होती है दुख के रूप में। ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं है, ज्ञान का अर्थ बोलना, प्रवचन करना, किताब लिखना नहीं है। ज्ञान का अर्थ जीवन की निर्मलता है। ज्ञान का अर्थ है त्याग भाव, क्योंकि बिना त्याग के मन निर्मल ही नहीं कैसे होगा। और त्याग किसका? अंदर के जो विकार हैं उनका त्याग। बाहर का त्याग तो सीमित मात्रा में होगा। बाहर का त्याग पूरा का पूरा संभव ही नहीं है। यहाँ संत बैठे हुए हैं, बाहर से अपने घर गृहस्थी का त्याग कर दिए तो मठ में आ गए। मठ भी तो घर ही है। कोई आदमी अंडा, मांस, मछली ये सब नहीं खाता पीता, भोजन तो करेगा ना कुछ पेट भरने के लिए। महंगे फैशनेबल कपड़े नहीं पहनेगा, लेकिन सही ढंग से कपड़ा तो पहनेगा ना। तो बाहर का जो त्याग है वो सीमित है, और बाहर के त्याग के आधार पर किसी के मन का आकलन हम नहीं कर सकते, तो उसका मन कैसे होगा। भीतर का त्याग, भीतर का त्याग क्या है? आसक्ति का त्याग। जैसे मान लो कोई आदमी है, दूध, दही, घी, खटाई, मिठाई, मिर्च, मसाला ये सब नहीं खाता, सादा भोजन तो खाएगा ना। तो सादा भोजन खाते हुए जो खा रहे हैं उसमें भी आसक्ति न बनने पाए, ये त्याग होगा। पैसा है, पैसे का प्रयोग करना है, लेकिन पैसे का प्रयोग करते हुए, पैसा रखते हुए पैसे के प्रति लोभ ना हो। मान लो हम सीमित मात्रा में पैसा रखते हैं, हम समझ ले कि हम इतना पैसा रखेंगे, इससे अधिक पैसा नहीं रखेंगे, ठीक है, तो एक त्याग है वो। लेकिन जितना पैसा रखे हो उसके लिए भी मन में लोभ ना हो, तो वो त्याग असली त्याग होगा। लोगों साथ रहते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, सेवा करना पड़ता है, सेवा करते हुए भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए पक्षपात ना हो, किसी के लिए मन चिपकाट ना हो, वो त्याग असली त्याग होगा। यही कीचड़ का अनुभव है, आसक्ति, कामना, इच्छा, तृष्णा। और ज्ञान का अर्थ है इनका दूर हो जाना। दूर करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन समझ बढ़ती चली जाएगी। जितनी समझ बढ़ती जाएगी, जब उसमें दुख का निश्चय होगा, जब वो गलत समझना हो तब होगा। रास्ता चलते हैं, देखते हैं कहीं कीचड़ है, कहीं कांदो है, बचा करके चलते हैं। ऐसे ही जीवन में होगा कि कहीं भी किसी बात के लिए, अब मैंने कहा था यदि कोई चीज बिगड़ गई और बिगड़ जाने से मन में दुख हुआ, तो समझ लेना होगा अभी कीचड़ बना हुआ है। जैसे ये मकान है, आश्रम, मैंने कहा था भी आश्रम है, तो यहाँ मरम्मत करना, व्यवस्था करना, साफ सफाई करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसमें कोई ज्यादा नुकसान हो गया, अब नुकसान हो गया तो भाई चलो भैया नुकसान हो गया, चढ़ता तो भाई नुकसान हो गया, ये है, और उसको लेकर बराबर हम कर रहे हैं, ऐसा नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान हो गया, ये बिगड़ दुख हो रहा है, तभी कीचड़ बना हुआ है। अभी
ज्ञान की आग बराबर लगी नहीं है। कहते हैं एक व्यक्ति ने घर द्वार सबका त्याग कर दिया, एक जंगल में किनारे कुटी बना करके रहता था। अपनी कुटिया को खूब अच्छी तरह से भीतर सजाया था, खूब सजाया था कुटिया को, बहुत बढ़िया ढंग से एकदम। अब जो कोई आए, कभी कोई संत महात्मा कोई भगत आ जाए तो उसे कहते देखो मेरी कुटिया कितनी सुंदर है, पसंद आई ना आपको, कोई मेरी कुटिया बढ़िया है या नहीं है। कहलवाना चाहता, जब कोई कहलवाता, जब कोई कहता ना हाँ आप कुटिया या आपका मकान बड़ा है, तो अहंकार डिग्री थोड़ा सा और थोड़ी बढ़ जाती है। और कह दे मकान बनाए तो हैं लेकिन ये चीज़ कमी है, तो तुरंत दुख होगा, अहंकार को ठेस लग जाती है, बहुत बड़ा मुश्किल है। तो जो भी आए उसे कहते देखे मेरी कुटिया कितनी बढ़िया है या नहीं है, कैसा लगता है आपको, कैसे पूछे। और अब कैसे कहने भी कि बहुत बढ़िया नहीं है, सबका हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे कुटिया सजा कर रखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। एक बार ऐसे एक विवेकी संत आ गए, ज्ञानी, उनसे भी कहे देखिए स्वामी जी महाराज मेरी कुटिया कितनी सुंदर, कितना मैंने सजा कर रखा है। तो संत ने कहा हाँ बढ़िया है, घर द्वार का त्याग किए और यहाँ करके यहाँ फंस गए, बढ़िया कुटिया सा इसी समय में बर्बाद कर रहे हो, मोह यहाँ बना लिए, फिर बाहर का त्याग करने का मतलब क्या हुआ, कुटिया के बना ली ना, पकड़ बना लिया ना, तो अहंकार को ठेस लगी। आप समझते हैं कि मैं मोही आदमी हूँ, देखो अभी मैं त्यागी हूँ, कुटिया में आग लगा दिया, देखो ना, भले में कुटिया रहता था लेकिन कुटी मैंने आग लगा दी, मैं कुटी के लिए मेरे मोह नहीं, मैं त्यागी आदमी हूँ। और दोनों चले गए। अब चले गए तो चले गए, फिर कहने के स्वामी जी कुटिया भले जल गए लेकिन बढ़िया थी ना कुटिया, अब वो पकड़ भी बनी हुई। तो कहाँ से भी फिर हुआ है ज्ञान, अभी तो कीचड़ बना हुआ है ना, वो जो पकड़ बनी हुई है ना। साहब कहते हैं ज्ञान की आग लगने का अर्थ हो जाता है सारे कीचड़ कांदाओं का जल जाना, कहीं भी अहंता ममता ना रहना, सबसे मन को ऊपर उठा करके रखना। जब ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मछली खेले फाग, फिर मन रूपी मछली आनंद से भर जाएगी। जरा भी थोड़ा सा भी, थोड़े से भी विकार हमारे मन में है तो मन में कहीं ना कहीं दुख का अनुभव होता रहेगा। तेल में पानी की मात्रा जब तक है तब तक तेल को गरमाने पर आवाज आती रहेगी, कर 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 कर। और पानी पूरा जल गया तब तेल खौलेगा भले, आवाज नहीं होगी। ऐसे ही जब तक थोड़ी भी कमी होगी दुख का अनुभव होता रहेगा। थोड़े कहीं भी पकड़, कोई भी, चाहे लोभ हो, मोह हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, दुख हो। किसी की प्रशंसा सुने या किसी की प्रशंसा देखे और प्रशंसा देख करके मन में ईर्ष्या आ गई, जलन हो गई, तो मतलब भी कीचड़ बना हुआ है, तभी ये हो रहा है। अन्यथा कीचड़ समाप्त होने का अर्थ क्या होता है, यदि किसी की प्रशंसा हो रही, किसी का सम्मान हो रहा है, कोई उन्नति हो रही है, तो ये सोचना जैसा इस व्यक्ति का सम्मान हो रहा है ऐसा सबका सम्मान होता है, ऐसे ऐसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ गया ऐसे सब आगे बढ़ जाए, कितना भला हो मंगल का, बस समझ लो कीचड़ खत्म है। हाँ, लेकिन ये समझे जैसे ये व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, जैसे इस व्यक्ति की आप भगत हो रही है, इसकी प्रशंसा हो रही है, ऐसी मेरी भी प्रशंसा हो, समझना भी अभी अभी कीचड़ बना हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति जगह पर अपने को न देख करके सबको देखो, दूसरे को, अपने को छोड़ करके, जैसे इसका सम्मान हुआ, जैसे ये आगे बढ़ गया, ऐसे ये सुखी हो गया, ऐसे सब सुखी हो जाए। दूसरों के सुख में सुख यदि अनुभव करने लग जाए, दूसरों को उन्नति में, दूसरों की प्रशंसा में हमारे मन में प्रसन्नता आने लग जाए, तो समझ लेना अब कीचड़ जल गया है।
और यही साधना का फल होगा। कठिन है, लेकिन ऐसे ही हमें अपने मन को बनाना होगा, और तब पूरा आनंद का अनुभव हो पाएगा। इसके बिना पूरा आनंद नहीं हो पाएगा, कमी रह जाएगी। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे, माखन हाट बिकाए। हमने एक आश्चर्य देखा कि बंदर गाय दूह रहा है, और दूहने के पश्चात जितना दूध दही सब अपना खा जाता है, किंतु माखन बाजार में बिक रहा है। जब दूध दही खा लिया तो माखन कहाँ से बिकेगा? ये साधना, संत गुरुजनों की कृपा का फल, उनके निर्देश का फल। यहाँ बंदर चंचल, बंदर सिर होकर नहीं बैठता है, उथल कूद करता रहता है। लेकिन संत मिले, गुरु मिले, उनका निर्देश मिला, उनके निर्देश का पालन हुआ, तो चंचल मन रूपी बंदर अब स्थिर हो गया, और फिर वो आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या का दोहन करने लग गया। विवेक, आत्मविवेक हो गया, आत्मविवेक का दोहन करने लग गया। वो मन तो वही है ना, चंचल मन है, कुछ बात समझ में आएगी नहीं। और जब संत गुरुजन मिलते हैं, बताते हैं कि ये मन की चंचलता दुख का कारण है, इस मन को ही बस में करना है, मन को निग्रहित करना है, और हमने प्रयोग करना शुरू किया, तो जब मन की चंचलता दूर हो गई, चंचलता मिट करके मन स्थिर हो गया, तब आत्मविवेक जागृत होता है। तब मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध निर्मल हूं, इसका अनुभव हो पाएगा। इसके बिना नहीं हो पाएगा। जब तक मन अंतर्मुख नहीं होगा, स्थिर शांत नहीं होगा, तब तक अपने आत्मा के, अपने स्वरूप की परख नहीं हो पाएगी। तो यहाँ मन जो पहले चंचल था, अब स्थिर होकर के वह आत्मविद्या का, आत्मज्ञान का दोहन कर रहा है। तो होता क्या है, दूध दही सब अपना खा, जितना जितना आत्मविवेक बढ़ता गया, उतना उतना जीवन में आनंद आने लग गया। लेकिन उसकी प्रशंसा लोगों के बीच होती चली गई। आप जितना, कोई भी हो, जिसके जीवन में जितने सद्गुण आएगा, सदाचार आएगा, जितना संयम होगा, त्याग होगा, वैराग होगा, वो करता है अपने लिए, किंतु प्रशंसा अपने आप समाज में हो जाए, बताना नहीं पड़ता मैं त्यागी हूं। तो कोई कह रहा है लोगों से मैं त्यागी हूं, मतलब त्याग में कमी है। त्याग जीवन का अंग है, बताने की चीज नहीं है। तो दूध दही अपना खावे मतलब है, जब आत्म परख हो गई और मन आत्मलीन हो गया, तो फिर सारा दुख खत्म हो गया, मन तो पूर्ण बलवान हो गया है। और उसके ऐसे जो ज्ञानी संत होते हैं, उसकी माखन हाथ बिगड़ने मतलब उनकी प्रशंसा, उनकी प्रसिद्धि अपने आप सब तरफ फैल जाती, फैलाना नहीं पड़ता। बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, या किसी अन्य लोगों को बुला करके समाज इकट्ठा नहीं किए, उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया, और धीरे 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 उनके पास लोग आते चले गए, प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। ऐसे ही जितना जितना सद्गुणों का आचरण होगा, सदाचार होगा, नैतिकता होगी, त्याग होगा, उतना उतना हमारा मन तो बलवान होता चला जाएगा। बिना त्याग के, बिना वैराग के, बिना सद्गुण सदाचार नैतिकता के मन कभी बलवान। दूध दही खाओगे तो क्या होगा? शरीर बलवान होगा। लेकिन शरीर बलवान होने का अर्थ नहीं है मन का बलवान होना। आत्मविवेक है, लेकिन केवल ज्ञान काम नहीं करेगा भैया। मैं आत्मा हूं, ये तो सब जानते हैं, इतने से बंधन नहीं कटेगा। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, ये तब होगा जब वैसी रहनी बन जाए। और जब रहनी बन गई तो अपने आप सब तरफ उसकी सुगंधी फैल जाती है, और कहां कहां से जिज्ञासु भक्त साधक उनके पास जुड़ते चले जाते हैं। यही है एक आश्चर्य की बात। बहुत पहले की बात है, वहां प्रयागराज में जहां हमारा आश्रम है,
वार्षिक कार्यक्रम के समय एक दिन बीच के दिन कबीर विचार गोष्ठी का आयोजन होता था शाम के समय में। तो विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्वान आते थे। उनमें से एक विद्वान प्रोफेसर संगमलाल पांडे, जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बार इस प्रवचन दरबार में कहा था, हम आज रह रहे हैं आधुनिक भारत में, पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार है, रेडियो है, टीवी है। हम चाहते हैं रेडियो, टीवी और फोन और पत्र पत्रिका अखबार के माध्यम से हमारा नाम फैले, अपने नाम फैलाने के लिए हम बहुत उपाय करते हैं। तमाम कोशिश करने के बाद भी जिले के बाहर तक हमारा नाम नहीं फैल पाता। आश्चर्य होता है, आज से 550 साल पहले कबीर के ज़माने में जब न पत्र पत्रिकाएं, न अखबार, न गाड़ी, न मोटर, न रेल, न रेडियो, न टीवी, क्या कारण है कैसा कि कबीर अपनी जवानी आते आते पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए? कोई कारण रहा होगा ना। क्यों? आत्मज्ञान और आत्मज्ञान की रहनी। इससे हमारा मन बलवान तो होता है, मन में निर्भयता तो आती ही आती है, उसकी सुगंधी अपने आप फैल जाती है। हमें सुगंधी फैलाने के लिए काम नहीं करना है, जीने के लिए काम करना है तो बातें कबीर साहब की उल्टी, लेकिन थोड़ा समझ लें तो अब ये बातें बिल्कुल सीधी सी बात है। जितना ज्ञान बढ़ेगा, कीचड़ कंदो जलेगा, मन आनंद होगा और मन हमेशा बलवान बना रहेगा, और जितना जितना होता जाएगा उसकी सुगंधी अपने आप फैलती चली जाएगी। हमें जीने के लिए काम करना है, फैलाने के लिए काम नहीं करना है। और जो आ जाए उन्हें अपनी बातें बता देनी है। यही इस उलटवासी का अर्थ है। थोड़ा सा मैंने कहा, अधिक से और विस्तार से समझना बढ़िया स्थिर रूप से। तो कहत कबीर यहाँ पुस्तक है, उसमें सदुर कबीर के 501 भजनों की टीका है। और केवल यदि पढ़ना चाहें उलटवासी, तो कबीर के उलटवासियाँ गुरुदेव जी एक पुस्तक है, जिसमें उलटवासियों का संकलन करके अलग से उनकी टीका कर दी गई है। सत्संग में तो बातें सुनते हैं, उड़ जाती है। स्थायी समाधान के लिए सदग्रंथ है। सुबह के सत्र में गुरुप्रसाद साहब जी ने बताया था, माध्यम, स्थायी माध्यम सदग्रंथ। और ग्रंथ यदि आपके घर में है तो मानो कोई संत बैठा हुआ है, जब चाहे तब उससे मुलाकात कर ले। ऐसे तो संत मिलेंगे नहीं और वो सत्संग भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने ग्रंथ खोला मतलब कि संत से मुलाकात हुई, ग्रंथ खोला मतलब उस ग्रंथ के लेखक से मुलाकात हुई, और पढ़ना शुरू किया मतलब सत्संग चालू हो गया। स्थायी समाधान यही है। उन्हें देखें, पढ़ें, समझें और जीवन जीने का प्रयास करें। इसी में कल्याण है। अपनी वाणी कहीं पर विराम देते हैं।